माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि 12वीं कक्षा में जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम होता है उसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है और अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि एग्ज़ाम फरवरी में अपने शेड्यूल टाइम पर ही होने जा रहा है। और हमारे बच्चे जो अभी तक इस उधेड़-बुन में थे कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ सकता है, ये सब ख़यालात मन से हम हटा दें और अपने सिलेबस को हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर और उसे हम बिल्कुल मेकअप करें। आप मैथ्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपके लिए एक जो हमने ऐप लाया था, तो हमारे सारे बच्चे आपसे बिल्कुल ये एक कहा जाए कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ऐप से जुड़ करके और नियमित स्वसमय कक्षा को करते हुए अपने सिलेबस को शेड्यूल टाइम के अंदर समाप्त कर लें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकें। और यही आपसे हमारा एक सूचना बेटे आज था कि अवश्य आप जल्दी से जल्दी हमारा ऐप फॉलो करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। जो बच्चे अभी तक हमारे इस ऐप से नहीं जुड़े हैं, वैसे बच्चों के लिए स्पेशली हमारा रिक्वेस्ट है कि आप ऐप से जुड़ करके और मैथ्स को बिल्कुल एंजॉय करते हुए सिलेबस को ख़त्म कर सकोगे। थैंक्स बेटे, आज ही आपको सूचना देना था। ऐप के बारे में विशेष जानकारी हमने पिछले भी वीडियो में YouTube पर दिया था। पुनः आज मैं आपको फिर एक बार सूचित कर दिया, ताकि हमारे बच्चों बिल्कुल आप हमारे ऐप से अवगत होकर के आप हमारे ऐप से जुड़ करके और मैथ्स को ग्रिप में कर सको। तो बेटे, इसी के साथ आज आपको ढेर सारा शुभकामना, ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक्स बेटे। आज कैलकुलस का पहला चैप्टर कंटिन्यूटी स्टार्ट हो रहा है। कंटिन्यूटी का मतलब लगातार या सातत्य से लेते हैं। इस चैप्टर में हमारे बच्चे आज लर्न करेंगे कि किसी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस अर्थात उसका ग्राफ लगातार कब होगा, यानी ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेकिंग ना हो। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब लेगा कि ग्राफ में ब्रेकिंग हो, ग्राफ टूटा हुआ हो। कंटिन्यूटी लगातार अथवा सातत्य। The continuity of a function, continuity of a function, फंक्शन के ग्राफ या चित्र
कब जुटा हुआ होगा, लगातार होगा, और कब डिसकंटिन्यूअस टूटा हुआ होगा, ग्राफ में ब्रेकिंग कब होगा। तो इस पूरे चैप्टर में कैलकुलस, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, गणित का एक शाखा है, और कैलकुलस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ आवर 12th मैथ्स। 12वीं के गणित में कैलकुलस का बड़ा ही अहम रोल माना जाता है। आप बोर्ड के एग्जाम में जब बैठिएगा तो आउट ऑफ 100 मार्क्स 100 नंबर के गणित के प्रश्न पत्र होते हैं, और उसमें से कैलकुलस अकेले 42 मार्क्स को कंटेन करके रखता है। अर्थात जिस बच्चों का कैलकुलस मजबूत रहेगा वह कैलकुलस के अकेले दम पर बच्चे मैथ्स में सिक्योर्ड कर जाएगा। और इस कैलकुलस 12वीं के कैलकुलस का पहला चैप्टर हमारा बच्चा लर्न करने जा रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो जरा सा मैं कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को चित्र यानी फोटो के माध्यम से समझ लूं। लेट y बराबर एफ एक्स इज एनी फंक्शन। एक फंक्शन हमने यहां पर सेलेक्ट किया जनरल फॉर्म में, y बराबर एफ एक्स। हमारे बच्चे बिल्कुल आप अंडरस्टैंडिंग ले लो कि जितने भी मैथमेटिकल फील्ड में फंक्शन होगा, सभी फंक्शन का अपना अपना एक चित्र या डायग्राम या उसका फोटो इंडिविजुअली रिप्रेजेंट हुआ करता है। और यही फंक्शन का हमने 1 नंबर में यही रफली ग्राफ ट्रेस किया है। इस ग्राफ में एक जगह यानी पॉइंट का चर्चा किया है। x बराबर a बिंदु, x बराबर a बिंदु पर फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल जुटा हुआ है। ग्राफ में कहीं भी टूट या ब्रेकिंग नहीं है। तो चित्र को देख करके x बराबर a बिंदु पर हम डिसाइड करते हैं कि इन ग्राफ 1 नंबर में जो ग्राफ चित्र बना है, इस ग्राफ में एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। x बराबर a बिंदु पर ग्राफ जुटा हुआ है। ग्राफ अगर जुटा हुआ है तो हमारे बच्चे कहेंगे ग्राफ कंटिन्यूअस है, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन 2 नंबर के चित्र को देखो। इन ग्राफ 2 फंक्शन का डायग्राम ड्रॉ किया और इसमें x बराबर a बिंदु पर ग्राफ देखते हो टूटा हुआ है। ग्राफ अगर किसी नियत पॉइंट पर, किसी नियत जगह पर अगर ब्रेकिंग या टूटा हुआ हो तो हम बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। पूरे चैप्टर में हम इसी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन चैप्टर से बिलोंग्स करेगा उसमें इसी 2 शब्द का इस्तेमाल होगा कि फंक्शन
कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो अब फंक्शन का ग्राफ कब कंटिन्यूअस होगा और कब डिसकंटिन्यूअस होगा, केवल इसी बातों का अगर आप ट्रेस आउट कर दोगे, पता अगर लगा लोगे, तो आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये प्रश्न होल्ड्स करता है क्वेश्चन पेपर में, और 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो। तो अब ग्राफ जुटा हुआ है तो कंटिन्यूअस, ग्राफ टूटा हुआ है तो डिसकंटिन्यूअस। ये दो बातों की हम चर्चा करेंगे। अब कैसे हम पता करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो इसके लिए हम थ्योरेटिकल अप्रोच को भी देखें और इसके ग्राफिक अप्रोच को भी देखें। दोनों तरीके से अब हमारे बच्चे पता करते हैं। 2 नंबर में सीखेंगे एनी फंक्शन y बराबर f(x) इज said to be the continuous function at point x बराबर a if it satisfies the following conditions। कोई फंक्शन y बराबर f(x) को कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है x बराबर a बिंदु पर अगर यह निम्नलिखित शर्त को संतुष्ट कर दे। अब शर्त कौन कौन है जिसे संतुष्ट करेगा, तो पहला शर्त जरा देखते हैं। फंक्शन के कंटिन्यूटी, फंक्शन के सान्तत्य। कंटिन्यूअस का सिनोनिम्स वर्ड्स हिंदी में है छोटू, सान्तत्य या लगातार। तो पहला शर्त क्या है, इसे चित्र के द्वारा भी देखें और न्यूमेरिकली भी आप एनालिसिस यहाँ वाच करें। ये हमारा फंक्शन है, तो हमारे बच्चे इसकी ग्राफ एक खींच लेंगे। अब इस ग्राफ के एक पॉइंट का नाम रखा है x बराबर a, अर्थात आपको कंटिन्यूटी की जांच करनी है x बराबर a बिंदु पर, अर्थात फंक्शन के संगत ग्राफ पर असंख्यों यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पड़ा है। उन सारे बिंदुओं में से
आज हमें ग्राफ के नेचर, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस की जांच करनी है x बराबर a बिंदु पर। तो हम x बराबर a बिंदु का नाम अगर सुविधा के लिए रख लिया P बिंदु, तो P बिंदु से x एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर डाला PL, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति में हमारे बच्चे पढ़ चुके थे 11th क्लास में। ओरिजिन से L तक का दूरी यही कहलाता था x बराबर a, अर्थात इस P बिंदु के दो कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, तो P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का मान है a, जिसका ग्राफिक अर्थ होता है ओरिजिन से, मूल बिंदु से, चौराहा से या जंक्शन पॉइंट से L तक का दूरी है a, और इस x बराबर a मानों को हम फंक्शन में पुट कर दें, x के जगह a रख दोगे तो y का मान हो जाएगा f ऑफ a, यानी y बराबर fx, x का मान a रख दोगे, y बराबर f ऑफ a, x कोऑर्डिनेट हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस को आप x कोऑर्डिनेट कहते हो, तो ये y कोऑर्डिनेट वर्टिकल डिस्टेंस, P से L तक का दूरी, और ये हमारे बच्चों को आज मिल गया f ऑफ a, अर्थात फंक्शन में x का मान a अगर पुट कर दिया तो ये f ऑफ a जो निकला चित्र में f ऑफ a कहलाता है ग्राफ की ऊंचाई x एक्सिस से p तक, लेकिन आंकिक या न्यूमेरिकली आप बोलोगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हमारे बच्चे जब कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस का टेस्ट या जांच करने जाएगा क्वेश्चन में, तो सबसे पहला काम होगा बच्चों को कि फंक्शन का मान x बराबर a पर निकाल लेगा, अर्थात f ऑफ a का मान सर्च करेगा, और ये मान क्वेश्चन में ही बेटे दिए रहेंगे, इसीलिए इसको कहोगे डिफाइंड, अर्थात प्रश्न में परिभाषित किया रहेगा। अगर यहां पर कहेगा किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी की जांच करो x बराबर 4 पर, तो यहां पर लिखते f ऑफ 4। अगर यहां रहता कंटिन्यूटी जांचो x बराबर 1 पर, यानी x बराबर 1 पॉइंट पर कंटिन्यूटी की जांच करो, तो यहां पर लिखता f ऑफ 1। थ्योरी पोर्शन को हमारे बच्चे डील्स कर रहे हैं, इसीलिए जनरल पॉइंट लिया है x बराबर a। a may be either 1 2 3 so on और 0 और -1 -2 -3 so on।
तो एफ ऑफ ए का मान हमारा बच्चा निकाल लेगा, पहला काम करेगा। और ये मान अगर परिभाषित रहा प्रश्न में तो कहेंगे कि हमारा पहला शर्त संतुष्ट हो गया। अब दूसरा शर्त क्या होगा, तो P बिंदु के दाहिने पड़ोसी, दाहिना पड़ोसी को हमने लिया Q, दाहिने पड़ोसी बिंदु Q लिया, Q से पुनः एक्स एक्सिस पर लंब गिराया QM, QM, और इस पतले स्ट्राइप यानी धारीदार की चौड़ाई को बेटे माना H। तो ओरिजिन से L तक का दूरी A, L से M तक का दूरी H। तो ओरिजिन से M तक का दूरी हो गया A प्लस H, X बराबर A प्लस H। तो Q बिंदु का नाम पड़ गया X बराबर A प्लस H। और X के मान को जाकर फिर मैं फंक्शन में पुट कर दूं X के प्लेस पर। तो जैसे X के जगह बच्चे हमारे रखे अब A प्लस H, तो Y का मान निकला F ऑफ A प्लस H। Y कोऑर्डिनेट का मतलब हमारा बच्चा पढ़ चुका है 11वीं के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। X एक्सिस यानी M से Q तक का ऊंचाई, और ये ऊंचाई बच्चे हमारे निकाल लिए F ऑफ A प्लस H। यहां पर बेटे H ये पतले स्ट्राइप की चौड़ाई है, और H इतना छोटा से छोटा विड्थ यानी चौड़ाई है, इतना छोटा लेंथ का चौड़ाई है जिसको खुले आंख से हमारे बच्चे बिल्कुल ना देख सकते हैं, ना मेजर कर पाएंगे सही। यानी H P बिंदु के दाहिने पड़ोसी बिंदु Q पर फंक्शन का मान निकला F ऑफ A प्लस H। बता रहे हैं कि यहां H इतना छोटा से छोटा मैग्नीट्यूड का लेंथ है कि जिसे हम मैथ्स में डायरेक्ट लिखने में असक्षम दिखते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे मानों को लिखने के लिए हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं F ऑफ A प्लस H, अर्थात फंक्शन का मान x बराबर A प्लस H पर कितना होगा। तो इस H को डिनोट करने के लिए, H को एक्सप्लांड करने के लिए लिमिट H टेंड्स टू 0, अर्थात ये H हमारा वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, इतना छोटा से छोटा लेंथ है जिसको लिखते हैं H, तीर का निशान 0, तीर के निशान को पढ़ते हैं टेंड्स टू, और अर्थ हमारे बच्चे लेते हैं वेरी क्लोज टू। H टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ H इज वेरी क्लोज टू 0, अर्थात H का मान 0 के करीब बराबर है, पूरा बराबर नहीं है। इसलिए H यहां पर वेरी स्मॉल क्वांटिटी है,
इतना छोटा से छोटा क्वांटिटी है जिसका मान करीब करीब जीरो है, लगभग जीरो है, पूरा पूरा जीरो नहीं है। और फंक्शन के ऐसे लिमिट लगे हुए मानों को हम कहेंगे लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिटिंग वैल्यू जब निकल जाए तो मैथ्स में इसे हम बोलते हैं एक्जिस्ट। एक्जिस्ट का मतलब मान का निकलना। तो दूसरा शर्त होना चाहिए कि फंक्शन का लिमिटिंग मान निकलना चाहिए। तीसरा शर्त के लिए P बिंदु के बाएं पड़ोसी बिंदु का नाम हमने लिया R। R से x एक्सिस पर लंब गिराया RN और इस पतले धारीदार यानी स्ट्राइप की चौड़ाई h, ओरिजिन से L तक का लेंथ है A और N से L तक h, तो O से N तक का लेंथ हो गया A माइनस H। अर्थात R पॉइंट का नाम रखा x बराबर A माइनस H और इस x के मान को जब फंक्शन में भर दोगे तो फंक्शन का मान हो गया f ऑफ A माइनस H, यानी y का मान निकल गया f ऑफ A माइनस H। y कहते हैं इस वर्टिकल हाइट को, अर्थात R से N तक के लेंथ को। और इसे अब हमारे बच्चे लिखते हैं f ऑफ A माइनस H। तो तीसरा कंडीशन हुआ f ऑफ A माइनस H जहां लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये मान भी एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। इस तरह से जब कभी भी प्रश्न में आपसे कहा जाए कि किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी की जांच करें x बराबर दिए गए बिंदु पर, तो जैसे आज x बराबर a बिंदु पर y बराबर fx फंक्शन के कंटिन्यूटी की जांच करनी है, तो सबसे पहला काम दिए गए बिंदु x बराबर a पर फंक्शन का मान f ऑफ a निकाल लेंगे। f ऑफ a यही है फंक्शन का मान और ये मान परिभाषित होना चाहिए। फिर x बराबर a बिंदु के राइट पड़ोसी बिंदु x बराबर a प्लस h पर फंक्शन का मान निकालना होगा। फिर बायां पड़ोसी बिंदु a माइनस h के लिए फंक्शन का मान निकाल लीजिएगा। अगर ये तीनों मान आपस में बराबर हो जाए तो चौथा कंडीशन है f ऑफ a लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये चारों शर्त अगर फुलफिल हो जाए f ऑफ a पर फंक्शन का मान डिफाइंड होना चाहिए क्वेश्चन में।
a प्लस एच पर फंक्शन का मान निकलना चाहिए, a माइनस एच पर फंक्शन के मान भी निकलने चाहिए, और 1 2 3 में निकाले गए मान आपस में अगर बराबर हो जाए, ये चार बात को जो फंक्शन संतुष्ट कर देगा उस फंक्शन को आप कहिएगा कंटिन्यूअस है। और इस प्रकार से फंक्शन हो गया हमारा कंटिन्यूअस। लेकिन अगर चार में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई ना हो तो आप कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। चार में से एक भी कंडीशन अगर संतुष्ट ना हो तो ऐसे बातों को हमारे बच्चे लिखेंगे अदरवाइज fx is discontinuous at x बराबर a। अदरवाइज का मतलब अन्यथा, अन्यथा का सेंस लोगे चार ये शर्त में से अगर एक भी कंडीशन पूरा ना होगा तब फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। तो हमारे बच्चे एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, जरा सा बोर्ड को, चित्र को भी देख लेंगे और इस न्यूमेरिकल एनालिसिस को भी देखें और एक बार फिर हमारी बातों को आप सुनिए। मैथमेटिकल फील्ड के किसी भी फंक्शन को अगर कंटिन्यूअस दिखाना हो तो कोई फंक्शन y बराबर fx किसी नियत बिंदु x बराबर a पर कंटिन्यूअस कहलाएगा अगर वह चार बातों को बेटे पूरा कर दे। पहला शर्त है फंक्शन का मान दिए गए बिंदु पर निकालिएगा। दिया गया बिंदु a है तो f ऑफ a का मान निकालूंगा। दिया गया बिंदु अगर 2 रहता तो f ऑफ 2 का मान निकालते। दूसरा काम है अगर a पर फंक्शन का मान निकाला तो फिर a प्लस h पर फंक्शन का मान निकालेंगे। तीसरा काम a माइनस h पर फंक्शन का मान निकालेंगे। और ये तीनों निकाले गए मान अगर चौथा कंडीशन में आपस में तीनों बराबर दिख जाए तो हमारे बच्चे बेफिक्र होकर के बोलेंगे कि फंक्शन x बराबर a पर कंटिन्यूअस है। चार में से एक भी कंडीशन अगर स्लिप कर जाए, सेटिस्फाई ना होवे तो बच्चे कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और इस प्रकार से कंटिन्यूअस का मतलब चित्र मेरा जुटा होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस का मतलब चित्र मेरा टूटा हुआ होना चाहिए। जुटा है तो कंटिन्यूअस, टूटा हुआ है तो डिसकंटिन्यूअस। और ये कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की जांच कैसे करेंगे तो ये ग्राफिक अप्रोच है। P बिंदु पर अगर कंटिन्यूटी की जांच करनी है तो P पर फंक्शन का मान निकाल लेना, P के दाहिने पड़ोसी पर फंक्शन का मान निकाल लेना, P के बाएं पड़ोसी पर फंक्शन का मान निकाल लेना। तीनों मान समान तो कंटिन्यूअस। और जिसे न्यूमेरिकली इस तरह से डिराइव किया गया है, इस तरह से यही कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट के आधार पर हमारे बच्चे पूरे एक्सरसाइज को बनाने के लिए बिल्कुल जवाबदेह हो सकेगा। तो अगले क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ इन थ्योरी को टेली करते हुए समझा करके सवाल बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स बेटे आपको।